नमस्कार, मैं ममिता पंकज और आप देख रहे हैं राजसत्ता एक्सप्रेस और राजसत्ता एक्सप्रेस खास में बात करने जा रहे हैं एजुकेशन लोन के बारे में। आज के टाइम में बच्चों को पढ़ाना-लिखाना काफ़ी कठिन काम हो गया है। कई बार होता है कि माता-पिता अपने जीवन की पूरी पूँजी जो है वो बच्चों की पढ़ाई-लिखाई पर खर्च कर देते हैं और रिटायरमेंट के बाद में जो है उनके हाथ खाली होते हैं। और जिस तरह से महँगाई बढ़ रही है, बच्चों को पढ़ाना जो है कई बार मुश्किल होता है, कई बार होता है कि पैसे की कमी के कारण जो है आप हाथ पीछे जो है खींच लेते हैं और बच्चा अपना मनचाहा करियर जो है वो नहीं चूज़ कर पाता। कहीं न कहीं उसे जो है पूरी लाइफ़ इन सारी चीज़ों का रिग्रेट रहता है। तो ऐसे में एजुकेशन लोन एक ऐसी सुविधा है जिसके चलते जो है आप अपने बच्चे की पढ़ाई को जो है वो जारी रख सकते हैं। तो एजुकेशन लोन के प्रकार क्या होते हैं और उसके फ़ायदे क्या हैं और आप कैसे जो है वो एजुकेशन लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं और कैसे जो है आप इसका फ़ायदा उठाकर पढ़ाई के खर्च के लिए जो है वो लोन ले सकते हैं। आज इन सारी चीज़ों के बारे में जो है हम इस वीडियो में जो है आपको अपडेट करने जा रहे हैं, तो अंत तक बने रहिए हमारे साथ। आज के दौर में जो है शिक्षा का खर्च काफ़ी बढ़ गया है, चाहे वो स्कूल की फीस हो या प्रोफ़ेशनल कोर्सेज़ की। पेरेंट्स के लिए जो है अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा देना मुश्किल होता जा रहा है। ऐसे में एजुकेशन लोन जो है एक बेहतरीन विकल्प है। एजुकेशन लोन के ज़रिए स्टूडेंट्स अपनी पढ़ाई का खर्च जो है वो खुद उठा सकते हैं और जॉब लगने के बाद में जो है वो ईएमआई के ज़रिए यानी कि आपकी किश्तें बन जाती हैं जब आपकी जॉब लग जाती है उसके बाद जो है आप उसको किश्तों के ज़रिए जो है वो पूरा चुका सकते हैं। तो आज हम आपको बताएँगे एजुकेशन लोन जो है कितने प्रकार के होते हैं और इनसे क्या फ़ायदे होते हैं और आप इन सारी चीज़ों के लिए कैसे अप्लाई कर सकते हैं। तो एजुकेशन लोन के प्रकार की बात करें तो एजुकेशन लोन मुख्य रूप से जो है वो 4 प्रकार के होते हैं। जो पहला होता है वो अंडर ग्रेजुएट यानी कि आप जब अंडर ग्रेजुएट हैं तब लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो ये लोन जो है वो हाई स्कूल के बाद कॉलेज की पढ़ाई के लिए जो है वो लिया जाता है। इसमें ग्रेजुएशन कोर्सेज़ की जो है वो फीस, हॉस्टल खर्च और अनसेक्टेड खर्च जो है वो शामिल होते हैं। दूसरा है पोस्ट ग्रेजुएशन लोन यानी कि आप जब ग्रेजुएट हो जाते हैं तो अंडर ग्रेजुएट की पढ़ाई के बाद आगे की पढ़ाई करने के लिए जैसे मास्टर्स, पीएचडी के लिए जो है ये लोन आपको जो है दिया जाता है। इसके बाद आता है तीसरा टाइप का लोन यानी कि प्रोफेशनल एडवांसमेंट लोन और ये लोन जो है स्टूडेंट्स के लिए है जो स्किल्स सर्टिफिकेशन या प्रोफेशनल कोर्सेज़ जो है वो करना चाहते हैं। इसके साथ में चौथे पे आता है पैरेंटल लोन यानी कि पेरेंट्स अपनी जो है वो बच्चों की पढ़ाई के लिए जो है ये लोन ले सकते हैं और इसमें स्कूल और कॉलेज दोनों की फीस जो है वो शामिल होती है। यानी कि ये 4 तरह के लोन हैं जिसके बारे में जो है आप सोच सकते हैं और आप लेने के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो एजुकेशन लोन लेने के क्या फ़ायदे हैं अगर इसकी बात करें तो उच्च लोन अमाउंट है इसमें यानी कि एजुकेशन लोन के तहत जो है 1 करोड़ रुपए तक का जो है वो कर्ज लिया जा सकता है। लचीली जो है पुनर्भुगतान अवधि है यानी कि आप इसका जब पेमेंट करते हैं वो भी जो है आपको ईज़िली जो है वो ईज़ी इंस्टॉलमेंट की किश्तें होती हैं जो आप चुका सकते हैं। आप 15 साल तक की अवधि में लोन जो है वो चुका सकते हैं। यानी कि आपको एक साथ जो है वो लोन वापस करने की ज़रूरत नहीं होती है। भारत और विदेश में पढ़ाई के लिए जो है आप ये लोन ले सकते हैं, तो स्टूडेंट्स भारत और विदेश दोनों जगह जो है पढ़ाई के लिए इस लोन को अप्लाई जो है कर सकते हैं। वीज़ा जो है वो वीज़ा से पहले जो है वो लोन के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। तो कुछ बैंक जो है विदेश में पढ़ाई के लिए जो है वो वीज़ा मिलने से पहले ही लोन का कुछ अमाउंट होता है वो उनको दे देते हैं ताकि वो बाकी का प्रोसेस जो है अपना पूरा कर पाएँ। इसके साथ ही साथ डिस्काउंट्स भी जो है कुछ दिए जाते हैं यानी कि महिला स्टूडेंट्स और बैंक कर्मचारियों के बच्चों को जो है लोन लेने पर भारी डिस्काउंट भी जो है मिलता है, जो उनके लिए जो है काफ़ी बेहतर ऑप्शन होता है। और इसी के साथ जो है मोरेटोरियम पीरियड यानी कि कोर्स पूरा होने के 1 साल तक जो है आप इसका रीपेमेंट करने की जो है वो ज़रूरत होती है। यानी कि आपको कोर्स पूरा होने के 1 साल बाद जो है इसका पेमेंट करना स्टार्ट करना होता है। यानी कि एक सरल तरीके से जो है वो आप इस तरह के लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आप एजुकेशन लोन ले रहे हैं और पेरेंट्स अगर नहीं लेना चाहें तो स्टूडेंट जो है खुद अपने लिए लोन ले सकता है और जब उसकी पढ़ाई पूरी हो जाती है 1 साल के बाद जो है उसको जो ईज़ी इंस्टॉलमेंट होते हैं वो चुकाने होते हैं। यानी कि एक अच्छा अवसर है कि पेरेंट्स के ऊपर बर्डन ना पड़ के जो है बच्चों के ऊपर बर्डन रहता है इसका और वो जब उनका जब सिलेक्शन हो जाता है, जब वो अपना जॉब स्टार्ट करते हैं तब उनको जो है पेमेंट इसका ईएमआई के ज़रिए जो है वो देना होता है। यानी कि एक आसान तरीका है आपका जो ड्रीम है एजुकेशन को लेकर या आपको जिस भी प्रोफ़ाइल में जाना है, आप आसानी से उस प्रोफ़ाइल को ऑप्ट भी कर सकते हैं।
एजुकेशन लोन के लिए जो है ऑनलाइन आप अप्लाई कर सकते हैं। तो बैंक की वेबसाइट दी गई होती है, यानी कि अगर आप ऑनलाइन अप्लाई करना चाहते हैं तो बैंक की वेबसाइट पे जाएँ और सबसे पहले जो है आपको अपने पसंदीदा बैंक को जो है वो चूज़ करना होगा और बैंक की आधिकारिक वेबसाइट पे जो है आपको जाना होगा। एजुकेशन लोन सेक्शन जो है वो आपको चुनना होगा, यानी कि वेबसाइट पर एजुकेशन लोन जो है सेक्शन दिया होता है, उस पर जो है आप क्लिक करेंगे। इसके साथ ही आपको आवेदन फॉर्म जो है आपके सामने आ जाएगा, तो आपको आवेदन जो फॉर्म है, उसकी सभी जो है वो जानकारियों के साथ में जो है अपनी सारी डिटेल जो है उसमें भरनी होती है। इसके साथ ही साथ आपको दस्तावेज़ जो होते हैं, आपके जो भी डॉक्यूमेंट्स होते हैं, वो आपको अपलोड करने होते हैं। तो पहचान प्रमाण पत्र हो गया आपका, आपका एड्रेस प्रूफ हो गया, आपका एजुकेशनल जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं, यानी कि आपकी जो भी मार्कशीट है, ये सारी चीज़ें जो है आपको अपलोड करनी होती है। इसके बाद जो है आपका वेरिफिकेशन होता है और लोन जो है आपका अप्रूव जो है वो कहते हैं उसको अप्रूवल मिल जाता है। तो बैंक आपके आवेदन को जो है वो वेरिफिकेशन करेगा उसका, और उसको अगर वो इन सारी चीज़ों से, आपके डॉक्यूमेंट से, आपके सारे जो भी आपने एड्रेस प्रूफ और बाकी सारी चीज़ें उस दी है, उससे अगर वो संतुष्ट हो जाता है वेरिफिकेशन के बाद, तो लोन अमाउंट आपके खाते में जो है वो ट्रांसफर कर दिया जाता है। यानी कि आप घर बैठे-बैठे जो है लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं और आपके खाते में लोन आ जाता है। एजुकेशन लोन के लिए जो है ऑफलाइन आवेदन भी जो है वो किए जाते हैं। तो ऑफलाइन आवेदन आप किस तरह से कर सकते हैं? तो बैंक की शाखा में जो है आपको जाना होगा और अपने नज़दीकी बैंक की शाखा में आप जाएँ और उससे जो है डिटेल माँगे। एप्लीकेशन फॉर्म जो है वहाँ से आप काउंटर से लें। एजुकेशन जो है लोन के लिए एप्लीकेशन फॉर्म जो है आप माँगे और उसको जो है वो पूरी तरह से फिर आप भर के सबमिट करें। यानी कि अब जब आपको फॉर्म मिल जाता है, तो फॉर्म की सभी ज़रूरी जानकारियों के साथ में जो है आप फॉर्म को अच्छी तरह से जो है वो देखभाल करके उसको भरें। दस्तावेज़ जो है जितने भी दिए गए हों वो आप जमा करें, यानी कि वेरिफ़िकेशन के लिए सभी ज़रूरी दस्तावेज़ जो है वो आप जमा करें। जो भी आपके एड्रेस प्रूफ़ है, जो भी आपके एजुकेशन के डॉक्यूमेंट्स हैं, वो सारी चीज़ें जो है आप अपनी जमा करें। इन सारी चीज़ों के बाद में जो है आप ये फॉर्म जो है वो सबमिट करेंगे और बैंक जो है वो लोन को अप्रूव करेगा। तो आप बैंक में जो है अपने जो आवेदन पत्र आपने भरा है उसको देंगे। बैंक आपके आवेदन पत्र का जो है वेरिफ़िकेशन करेगा और लोन अमाउंट आपके खाते में जो है वो ट्रांसफ़र कर देगा। यानी कि ऑनलाइन और ऑफ़लाइन दोनों ही तरीकों से जो है आप आसानी से जो है वो लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और एक आसान तरीका है और इससे कई बार होता है पेरेंट्स का बर्डन भी जो है उनके ऊपर नहीं पड़ता है। यानी कि वो पूरी जमा पूँजी जो रिटायरमेंट पे उनकी मिलती है, वो भी कई बार जो है वो लोन लेके बच्चों के ऊपर खर्च कर देते हैं। अब इस तरह से आप बच्चों को ज़िम्मेदार बनाते हैं। बच्चे जब अपने नाम से लोन लेते हैं तो उनको जो है ईएमआई चुकाने का भी जो है वो ना कहा जा सकता है कि जानकारी होती है कि उनको कैसे-कैसे उसको जो है वो पे करना है। कहीं न कहीं वो इंडिपेंडेंट भी बनते हैं और उनको इन सारी चीज़ों के चलते सेल्फ कॉन्फिडेंस भी आता है कि मैंने अपने दम से जो है अपना जो पढ़ाई-लिखाई थी वो पूरी की है। और एक अतिरिक्त जो बोझ है वो पेरेंट्स के ऊपर भी नहीं पड़ता है, यानी कि पेरेंट्स भी जो है इन सारी चीज़ों के चलते अपना रिटायरमेंट जो है वो एन्जॉय कर पाते हैं। आपका इन सारी चीज़ों को लेकर क्या कहना है? आपको अगर हमारा वीडियो पसंद आया हो, तो आप अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ में इसे शेयर करें और आप अगर हमारे चैनल पे आते हैं और आपने अभी तक हमारे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम आपके लिए इसी तरह की जानकारी जो है वो लेकर आते रहेंगे। धन्यवाद।